Hello guys, welcome back once again to the most controversial topic of today, that is JKPSI recruitment। भाई इससे बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक अभी जम्मू एंड कश्मीर में और कोई नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए पूछ रहे हैं कि क्या ये जो रिक्रूटमेंट है ये फिर से क्रैश हो जाएगी, और क्या जो आंसर कीज का ये लीक वाला मामला है इससे जेके एसएसबी की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आता है या नहीं आता। कोर्ट में क्या क्या पॉइंट होंगे इनकी तरफ से, जेके एसएसबी की तरफ से, और क्या कौन कौन से पॉइंट होंगे जो अपोजिशन से होंगे, और जिसकी उसके बेसिस पर क्या ये रिक्रूटमेंट क्रैश होगा या नहीं होगा। इस सब पर हमारे साथ आप बने रहिएगा। और वो बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे हैं कि हमारे अभी तक अच्छे मार्क्स नहीं आए, अभी रा स्कोर हमारा अच्छा नहीं है, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर बढ़ सकता है और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ता है, और कुछ हमारे पास एविडेंस भी है नॉर्मलाइजेशन के। और ये भी बताएंगे कि जब कम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन से स्कोर बढ़ता है या कम होता है। तो चलिए पहले हम नॉर्मलाइजेशन स्कोर की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि एक बंदे का जो रॉ स्कोर है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 175। तो रॉ स्कोर उसका आ रहा है 175, मगर बाद में बढ़ के कितना हो जा रहा है, यहाँ मैंने इसके ऊपर बिल्कुल ये आ गया मार्क। अब आप देखिएगा इसका फाइनल स्कोर जो होता है वो 200 होता है। 175 से बढ़कर 200 हो गया। तो इसलिए ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है कि अभी किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं। भाई नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे एवरेज स्कोर निकाला जाता है। हो सकता है कि आपकी जो शिफ्ट है उसमें बच्चे थोड़े से नालायक हों तो आपका स्कोर बढ़ जाए, हो सकता है या फिर आपका पेपर ही डिफ़िकल्ट हो तो उसकी वजह से भी बढ़ जाए। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे रा स्कोर है 107 और बढ़ के हो गया 138। देखिएगा कितना ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा आप, अच्छा यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर कितना है स्कोर, रा स्कोर है 130, बढ़ के हो गया 135। तो 5 मार्क्स भी बढ़े हैं, 10 भी, 15 भी, 20 भी बढ़े हैं। और याद रखिएगा कि सीजीएल के जो सेकंड टीयर था उसको हम देखते हुए ये बोल सकते हैं कि जब बच्चे कम होते हैं अपीयर तो नॉर्मलाइजेशन से स्कोर बढ़ता है। बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, बच्चे ज़्यादा होते हैं तो बढ़ता है। नहीं, जब बच्चे कम अपीयर होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पर 1 लाख के करीब बच्चे अपीयर हुए हैं, तो इस केस में हर एक शिफ्ट में 5,000 के करीब बच्चे अपीयर हुए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन से स्कोर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप देखिएगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर, पहले रा स्कोर देखिएगा 176 है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर है 211, तो भाई स्कोर बढ़ सकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर कि अभी जो आंसर कीज लीक हुई हैं तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है कि जब ये आंसर कीज लीक हुई हैं तो ये कोई वेबसाइट से लीक नहीं हुई हैं। वह अगर मान लीजिए कि जेके एसएसबी की वेबसाइट पर लिंक आ जाता तो शायद कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनता कि 30 को आना था, चलो 28 को ही आ गया, लेकिन वेबसाइट पे आया नहीं, लिंक कहीं और से आया है। और वो सिक्रेसी किसने लीक की? अगर जो लिंक अपीयर हो सकता है 2 दिन पहले, तो क्या गारंटी है कि उनके पास पेपर नहीं हो सकता? क्योंकि वो लिंक किसी को नहीं पता, या तो ऐप टैग को पता होता है या फिर जेके एसएसबी के मेंबर्स को पता होता है या उनके स्टाफ को पता होता है। तो दोनों में से किसी केस में भी हुआ है अगर, तो लीक तो हुई है आंसर कीज। तो जहां लीक हुई आंसर कीज वहां इशू दूसरा भी बन सकता है। और ये देखिएगा, इससे पहले भी आप अगर देखें यूपी पीसीएल के एग्जाम में, उसमें भी ये देखिए हाईलाइट किया हुआ लड़कों ने पॉइंट कि इनिशियली इट वाज सपोज्ड टू बी जस्ट अ आंसर कीज लीक बट लेटर इट वाज अ पेपर लीक एंड प्रूव्ड। सो अगर ये प्रूव नहीं भी होता कि इसमें स्कैम हुआ है, स्टिल ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बात को प्रिवेंट करना कि भाई, या प्रोटेक्ट करना, या ये कहना कि भाई नहीं, इस रिक्रूटमेंट में कुछ भी नहीं हुआ। सिक्रेसी की जो बात है, कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएगा। पहले ही ऑलरेडी खतरे में थी, तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो जिन लड़कों के अच्छे स्कोर हैं उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जुडिशरी
कोई भी पक्ष ले सकती है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। बट लगता है कि इससे जो बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है कि अगर 30 तारीख को बोला है तो 28 को कैसे आंसर की जाएगी। और फिर अगर आ जाती वेबसाइट पे तो अलग बात थी कि गलती से वेबसाइट पे चढ़ गई, लेकिन नहीं, वो तो लिंक हुआ ना, वो लिंक अलग से कहीं से बच्चों ने फाइंड आउट कर लिया और कोई सोर्स ऑफ लिंक भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। अभी फ़िलहाल तक के लिए तो हम इतना ही बता सकते हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं और उनको लगता है अगर वो अपनी शिफ्ट का एनालिसिस करें, अगर उनकी टफ़ है तो डेफिनेटली उनको कुछ बोनस मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म में डेफिनेटली मिलेंगे, और जिनके ज़्यादा हैं वो तो डेफिनेटली प्रिपेयर करें आगे फिज़िकल के लिए। बाकी अभी फ़िलहाल 2 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या इस पर स्टैंड लेती है। और अगर आप देख रहे हैं इस बात को, तो और भी जो कोई जेके एसएसबी के रिगार्डिंग अपडेट होगी हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो आप थोड़ा देख रहे हैं इसको और थोड़ी बहुत ही पसंद भी आती है तो लाइक डेफिनेटली कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।